औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हमारे न्यूक्लियर फिज़िक्स के लेक्चर चल रहे थे, तो ये प्रीवियस दो लेक्चर हो गए थे, अभी हमारा तीसरा थर्ड लेक्चर है। बेसिकली ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में, यानी बेसिक चीज़ें हम देखेंगे कि बेसिक प्रॉपर्टीज़ एटॉमिक न्यूक्लियस की क्या होती हैं। अच्छा, कुछ स्टेटमेंट लिखी है, पहले इसको देख लेते हैं। द सेंटर ऑफ एवरी एटम इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, हमें पता चल गया न्यूक्लियस है सेंटर, क्योंकि रदरफोर्ड से डिस्कवर हो गया था न्यूक्लियस एक्सपेरिमेंट से। द इंटायर पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज़ कंसनट्रेटेड इनसाइड न्यूक्लियस। ठीक है, और सारा चार्ज न्यूक्लियस के अंदर कंसनट्रेटेड हुआ है। अ न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब न्यूक्लियस के अंदर जितने भी पार्टिकल मौजूद होते हैं उनको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। बेसिकली विच कंप्राइजेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, यानी न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। सो हम सिंपली उनको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। सो न्यूक्लियॉन्स। अच्छा, बेसिकली आपके पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ या बेसिक फैक्टर्स बताए गए हैं। सबसे पहले प्रोटॉन की बात करते हैं। जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव है, ठीक है, और जो मैग्नीट्यूड होता है वो उसकी वैल्यू है जी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, वैल्यू है चार्ज की। और उसके बाद मैस ऑफ प्रोटॉन यानी MP आपके पास 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। और एक और मैस गिवन है विच इज़ इन U। ठीक है, हम U को देखेंगे कि U क्या है। आने वाली वीडियोस में हम इसके बारे में भी जानेंगे U क्या है। बेसिकली ये एक और यूनिट है मैस का। हम मैस ऑफ प्रोटॉन्स को U के यूनिट में लेंगे और आपके पास वैल्यूज़ ये आएगी। ठीक है, बेसिकली अमूमन हम न्यूक्लियर फिजिक्स में जब डील करते हैं ना मैसेज को, तो हम U में लेते हैं। अब इसी तरह न्यूट्रॉन की बारी आ गई। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज बेसिकली चार्ज लेस है, और मैं बात कर लेता हूँ मैग्नीट्यूड। सो चार्ज लेस है तो उसका मैग्नीट्यूड 0 होगा। सो मैस ऑन न्यूट्रॉन 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg, यानी आलमोस्ट मैस ऑफ प्रोटॉन मैस ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होता है ऑलमोस्ट। ठीक, अब बात करते हैं फिर क्योंकि U में बात करेंगे मैस का, मैस को लेंगे। सो मैस ऑफ न्यूट्रॉन इन यूनिट U 1.008665 U हो गया। इसी तरह आगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, जो इसका मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। और इसी तरह मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg है। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट U, सो 0.00055 U। सो ये थी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल्स, तो इनको याद रखना ज़रूरी है जब भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि आगे ये बहुत यूज़ होते हैं इनकी वैल्यूज़। आगे एक और चीज़ भी आएगी मैस डिफेक्ट, सो उसमें इनकी वैल्यूज़ ज़रूर पढ़ेंगी। सो आपने याद रखनी है इनको। बेसिकली जो पूरा एटम होता है ना वो एक न्यूट्रल है। कैसे न्यूट्रल है? बेसिकली हमने पढ़ा एटम था, एटम के अंदर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट्स थे, ऑर्बिट्स में आपके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे। सो एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि जितने प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं बेसिकली ऑलमोस्ट उतने ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स में मूव कर रहे होते हैं। यानी प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव। सो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो सिंपली वो क्या कैंसिल अफेक्ट कर देंगे, तो एज अ हमें एटम न्यूट्रल पार्टिकल नज़र आता है। अच्छा जी, अब आते हैं जी एटॉमिक नंबर की तरफ। एटॉमिक नंबर क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड न्यूक्लियस
इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ठीक है, जितने न्यूक्लियस होंगे जितने प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस के अंदर उनको हम एटॉमिक नंबर कहेंगे और डिनोटेड बाय आपके पास जी एटॉमिक नंबर के लिए। सही है। और इसी तरह द टोटल चार्ज ऑफ एनी न्यूक्लियस इज़ ZE। इसको चार्ज नंबर भी कहते हैं, इसको एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये चार्ज के बारे में बताता है, यानी प्रोटॉन्स के बारे में। सही है। सो टोटल चार्ज ऑन आ न्यूक्लियस इज ZE वेयर E इज नाउन एज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक, बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है लेकिन साइन का डिफरेंस है, इसलिए। अच्छा, अब दूसरी तरफ आते हैं जी मैस नंबर या एटॉमिक मैस। सही। द कंबाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस इज डिनोटेड बाय ए। ठीक है, यानी जो कंबाइंड नंबर्स होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के इन न्यूक्लियस, वो आपके पास क्या होता है जी? मैस नंबर। ठीक है, या एटॉमिक मैस। सही है। उसको डिनोट किससे करते हैं? ए से। अब पीछे बच गया जी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स से क्या मुराद कि जितने न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होंगे बेसिकली वही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। और हम इनको फाइंड कैसे कर सकते हैं? सो इसके लिए एक फार्मूला है, यानी n स्टैंड कर रहा है आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेंगे? A माइनस जी, यानी मैस नंबर माइनस चार्ज नंबर या एटॉमिक नंबर। सो सिंपली ये कम्बिनेशन होता है, ये सिर्फ प्रोटॉन्स होता है, यानी प्रोटॉन्स कम्बिनेशन में से निकल गए तो जितने बाकी रह जाएंगे वो न्यूट्रॉन होंगे। चले जी, इस वीडियो का लास्ट बेसिक चीज़ पढ़ लेते हैं जी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ आ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आगे हम ये चीज़ें यूज़ कर चुके हैं लेकिन अभी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज़ रिप्रेजेंटेड बाय इट्स केमिकल नेम। ज़ाहिर सी बात है, जौन सा एटम होगा, न्यूक्लियस जौन सा होगा, वो ज़ाहिर सी बात उसके केमिकल नाम से डिनोट हो सकता है। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय एक्स, यानी एक्स वेर क्या है जी? एक्स वेर इज एक्स स्टैंड फॉर केमिकल नेम। और एक्स के ऊपर ए है और ए फिर नीचे एक्स के नीचे जी है, यानी ए स्टैंड कर रहा है एटॉमिक नंबर को, जो हम पढ़ चुके हैं। सॉरी, ए जो स्टैंड कर रहा है वो एटॉमिक मैस को कर रहा है, जो हम लास्ट पढ़ चुके हैं। और जो जी है वो एटॉमिक नंबर को कर रहा है, या मैं कह सकता हूँ जी आपके पास चार्ज नंबर और जो ए है आपके पास मैस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, यानी हाइड्रोजन है, हीलियम है, तो हम इनके जो न्यूक्लियस है उनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये हम चीज़ें पहले लिख चुके हैं लेकिन मैं लिख लेता हूँ। हाइड्रोजन, हमें पता है हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, या जो उसका केमिकल नेम होता है वो H से हम या सिंबल के लिए यूज़ करते हैं, H फॉर हाइड्रोजन। अब H यानी X को देखें, H हमने लिख लिया मिडल में। अब क्या करते हैं जी, बारी A की, यानी A से क्या मुराद? मैस नंबर क्या था? तो हमें पता है हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही प्रोटॉन्स होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर रहता है, सो इसका मैस नंबर भी एक है। सही है। और अब दूसरी बात करते हैं, यानी चार्ज नंबर। चार्ज नंबर हमें पता था क्या था जी? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो सिंपली 1 1। सो ये न्यूक्लियस के अंदर था और ये हमें बताता था कि ए, यानी ए किसके लिए? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कंबाइन। सही है। सो हमारे पास प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन नहीं था हाइड्रोजन में। तो सो आपके पास जो सिंबल आया न्यूक्लियस के लिए, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के लिए, वो H11 आ गया। इसी तरह हमारे पास हीलियम की बारी आती है। हीलियम को लिखता हूँ। अब हीलियम हमें पता है वो डिनोट होता है He से। सही है, He से मैंने इसको डिनोट कर दिया। अब हीलियम हमें पता है जी हाइड्रोजन के बाद है और इसके दो शेल्स होते हैं, और इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वो क्या है जी? या पूरा एटॉमिक मैस 4, और जो पीछे बच के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी चार्ज नंबर क्या था? 2। सही है। सो 2 चार्ज नंबर और 4 आपके पास मैस नंबर। सो हम इससे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या थे? n इज इक्वल टू a माइनस जी। सो a आपके पास क्या है? 4 और z आपके पास -2। सो 4 - 2 इज इक्वल टू 2। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो कि हीलियम में होंगे वो क्या होंगे? 2 होंगे।
इसी तरह और भी हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनको हम इस तरह रिप्रेजेंट करा सकते हैं। सो आप लोग ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि जो पीरियोडिक टेबल के शुरू वाले एटम्स हैं या न्यूक्लियस हैं, उनमें न्यूट्रॉन्स कम होंगे या बराबर होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो जो आप पीरियोडिक टेबल में मूव करते जाएंगे तो आपके पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कम हो जाएंगे। ये चीज़ ऑब्ज़र्व कीजिएगा। अच्छा भाई, ये थी बेसिक प्रॉपर्टीज़। कोई इसमें मसला परेशानी हो तो आप लोग मुझे कमेंट के ज़रिए क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।